कि जनता ने जो जनादेश मुझे दिया, जनता ने वो ये दिया है कि एनडीए के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ मुझे लड़ाई लड़नी है। वो लड़ाई मैं लड़ूंगा, लेकिन मुझे ये शिकायत है कि इंडिया अलायंस की बैठकों में कांग्रेस पार्टी के नेताओं के कहने पे जानबूझ के मुझे अपमानित किया। लेकिन हनुमान बेनीवाल इन चीजों की परवाह नहीं करता, वो अकेला ही चला था। आगे भी हिम्मत रखता है, ताकत है मेरे अंदर, पूरी फौज खड़ी है मेरे साथ राजस्थान की। हर विकेट विपरीत परिस्थितियों में लड़ा और मुझे सौभाग्य इस बात का मिला कि अपनी पार्टी बना के मैं लड़ा हूँ राजस्थान में। बड़े बड़े धुरंधर मैंने देखे कि दूसरों को पोस्टर लगा घूम रहे, जो बड़े बड़े नेता बयान दे रहे हैं ना कांग्रेस बीजेपी के, इनको पूछो कि खुद निर्दलीय अलग पार्टी बना के 5-5 हजार वोट नहीं है इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर। मैं इंडिया अलायंस के साथ हूँ और आजकल के अंदर मैं दिल्ली जाऊंगा जब भी अब आवश्यकता पड़ेगी। कल शाम को इन लोगों ने सॉरी फील भी किया कि भाई चूक हो गई हम लोगों से। लेकिन सुनने में तो ये भी आ रहा है कि आपको एनडीए ने आपसे संपर्क किया है। तो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष है सीपी जोशी ने बयान दिया है कि हनुमान बेनीवाल हमारे संपर्क में है। भाजपा के एक बड़े नेता ने और बयान दिया कि हनुमान बेनीवाल हमारे संपर्क में है। तो क्या वास्तव में संभव है कि एनडीए में जा सकते हो? वो इस सीपी जोशी ने ये बयान दिया होगा कि संपर्क में थे जब मैं एनडीए में था। अब तो सीपी जोशी से बात हुई पता नहीं कितना समय हो गया लंबा मेरा। एनडीए छोड़ने के बाद काहे को संपर्क में रहूंगा। और मुझे सत्ता में रहने का शौक होता तो किसानों के लिए ठोकर मारी सत्ता को। अग्निवीर मेरा मुद्दा है, इसको लेके जैसे ही शुरुआत होगी लोकसभा के अंदर मजबूती से अग्निवीर खत्म कराने के लिए प्रयास करेंगे, जोरदार ढंग से घेरेंगे। बॉर्डर जाम करना होगा तो करेंगे, प्रयास करेंगे, मेरे प्रयास जारी रहेंगे। मैं कोई देखिए सत्य होता दिखाई दे रहा है। देखिए नाथुराम जी मिर्जा बहुत बड़े नेता थे राजस्थान के, खुद की पार्टी नहीं बना पाए। वो चरण सिंह जी के कदमों में बैठे फोटो इनके थे, उनके पैरों में बैठते थे। तो देवीलाल जी के नाम से वोट मांगे उन्होंने। हनुमान बेनीवाल राजस्थान के अंदर वो किसान का बेटा है जिसने पार्टी बनाई, सैकड़ों हजार नेता तैयार कर दिए। मैं इंडिया अलायंस का विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं रिचपाल और ज्योति की तरह नहीं हूँ कि बिना बुलाए घुस जाए सीबीआई के डर से, ईडी के डर से। मेरे में दम है। बीजेपी वाले तैयार बैठे हैं, उनकी तरफ थोड़ी जाऊंगा, बीजेपी की तरफ कैसे जाऊंगा। मैंने वोट ही उनके खिलाफ मांगा है। मैं नहीं जा सकता इस तरह इन लोगों की तरफ मौका पर थोड़ी हो। ईडी और सीबीआई की रेड हो जाए, सारे सारे पैरों में पड़ जाए जाके। मेरे अंदर लड़ने की मादा है, ताकत है। सत्ता को हमेशा मैंने ठोकर मारी है और मैंने संदेश दिया देश के अंदर एक व्यक्ति ऐसा भी है जो सत्ता से लड़ सकता है, सत्ता के खिलाफ मंत्री पदों को ठोकर मार के, जिसके अंदर दम है। एक किसान का बेटा जो गांव की स्कूल से पढ़ के दिल्ली तक का सफर जो तय किया, उसके अंदर 25 साल का मेरा संघर्ष, त्याग, समर्पण है। परिवार खो दिया, कोई दाग नहीं लगा इस काजल की कोठरी के अंदर रहते हुए। ऐसे नहीं। और ये जो लोग कह रहे हैं, इन्होंने जिस तरह गाली गलौज नागौर के अंदर किए थे, जिस तरह पूरे जिले को गालियां दी, चुनाव हारने के बाद कायदा यह था कि एक दिन रुकते, भाग गई चुनाव हारने के बाद और आंसू आ गए, रो पड़ी। रोता कोई आदमी बताओ साला, हम तो किन परिस्थितियों में थे, कभी ऐसे नहीं रोए। हाँ, अगर कोई दुर्घटना घटना हो जाए, कोई शहीद हो जाए, वहाँ जरूर आंख में आंसू आ जाता है जब बच्चों को क्या लेकिन देखते आपने भी हैं। तो कहा था कि मैं मायरा ऐसा भरूंगा कि याद रखा जाएगा। चौथा मायरा आपने भर दिया, कहीं वही तो कारण ये है कि आपने जात जात मायरा भर दिया, उस वजह से उनको रोज आ गया? नहीं नहीं, वो तो चलो उनकी मर्जी, जो भी करे। हमारा तो और चौथा भी भर दिया और आगे मौका लगेगा तो करते रहेंगे। लेकिन मैंने जो बात कही थी कल कि इंडिया अलायंस के अंदर जिस तरह ये लोग अ, चूक की, इन्होंने कल सॉरी फील किया कल शाम को कि हमसे भूल हो गई। एहसास दिलाना जरूरी था, एहसास दिलाना जरूरी होता है लोकतंत्र के अंदर। अब आपके मन में कोई मलाल तो नहीं है इंडिया मेरे गठबंधन को मन में लेकर? बिल्कुल मलाल नहीं है। इंडिया गठबंधन की जो भी अगली बैठक होगी, अगर मुझे उसमें आमंत्रित करेंगे तो मैं जरूर जाऊंगा, और आमंत्रित नहीं करेंगे तो नहीं जाऊंगा। लेकिन बीजेपी और एनडीए के खिलाफ मैं लड़ूंगा वहां जाके अंदर, ये तय है लोकसभा का। एक एक सांसद की कीमत होती है। एक एक सांसद को तोड़कर लाने के लिए प्रयास कर रहे थे इंडिया गठबंधन के लोग। परिणाम आने के बाद मुझे खुद को आपने ये कहा था कि मैं दिल्ली जाऊंगा और प्रयास करूंगा कि कोई मेरे सहयोगी या मेरे दोस्तों को उधर से तोड़ के लेके आऊंगा। आप तो ये कह रहे थे, दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन वो आपसे संपर्क नहीं कर रहा है अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बात तो उनकी तरफ से बड़ी बात है ना, मेरी तरफ से तो कह दी मैंने। अगर मेरे मन में कोई पाप होता तो मैं तो दूसरी जगह संपर्क कर लेता, मुझे कौन रोक रहा था। कर ही रहे हैं ना संपर्क लोग, इधर चाह रहे हैं उधर कूद रहे हैं, मंत्री पद लेके झंडिया लगा के भाग जाएंगे। पिछली बार कुछ बयान दे रहे थे, इस बार कुछ दे रहे हैं। हमारा बयान यही था कि जवान किसान को जहां भी आवश्यकता पड़ेगी हनुमान बेनीवाल खड़ा मिलेगा। अग्निवीर के खिलाफ आंदोलन की शुरुआत करूंगा देश के अंदर दोबारा। और बाकी जो भी मुद्दे हैं उन राजस्थान के, हमारे नागौर के विकास के, उनको हम करेंगे। लेकिन लोकतंत्र के अंदर कहने का अधिकार सबको होता है। ये इनकी नेताओं की आपसी फूट है। और चूंकि कई बार क्या होता है कि बंदर के हाथ में उस तरह आ जाता है तो अपने को ही काटता है। कांग्रेस के अंदर कई नेता ऐसे हैं जो अपने आप